हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए जो फिजिक्स का पोर्शन है जो कि 21 मार्क्स का है, उसकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िक्स की तैयारी हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। मैथ्स के लिए तो जो बैच था उसमें 49 मार्क्स का मैथ्स आएगा, तो बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैथ्स को आप नहीं सीख सकते बिना बेसिक के। वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट्स को नहीं सीख सकते हो, लेकिन मैथ्स के पूरे बेसिक्स समझ आए उसके बाद आप क्वेश्चन सिंपल प्रैक्टिस करो, देन हार्ड थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तब आपकी मैथ्स क्लियर होती है। लेकिन फिजिक्स में क्या है, 49 नंबर की तो मैथ्स हो गई, तो उसमें तो ज़्यादा मेहनत करनी है हमने, क्योंकि मैथ्स में हम 49 में से 48 49 भी मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है। अब फिज़िक्स की क्या है भाई, फिज़िक्स में 21 मार्क्स की फ़िज़िक्स आएगी, लेकिन उस फिज़िक्स में आप 18 नंबर 15 नंबर इतने भी अगर ला पाते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होगी, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल गलत हो गया, न्यूमेरिकल तो चलो एक बार को सही भी हो जाए, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं ना फिज़िक्स में, थ्योरेटिकल पोर्शन होगा तो एक आध ऑप्शन में आप लोगों के फंसने के चांसेस हो जाते हैं, तो एक दो का क्वेश्चन का आपका गैप होने के 100% चांसेस है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि फ़िज़िक्स में आप पूरे मार्क्स ले पाओगे। अगर किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी फ़िज़िक्स है तो बात अलग है। ठीक है। तो जो फिज़िक्स होगा उसको मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। डेली आपकी क्लासेस नहीं होंगी, हर तीसरे दिन या चौथे दिन आपकी क्लास होगी। अभी हमारे पास टाइम है, एक दिन में एक चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म होगा, आपको PDF नोट्स उसी चैप्टर के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और PDF नोट्स ऐसे नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो, आपको पढ़ने में दिक्कत आए। PDF नोट्स में आपके फॉर्मूले वगैरह जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे, उस टाइप की चीज़ें होंगी। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन में जो आपको सिर्फ चीज़ें याद रखनी होंगी वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, समझा। पहले एक दिन लेक्चर हो जाएगा, पूरा समझा दिया जाएगा, फिर उसी दिन आपको नोट्स जो होंगे PDF नोट्स जो कि हैंड रिटन होंगे, जो कि मैं खुद बनाऊंगी, तब आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो वो चीज़ जो होगी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप फिज़िक्स में उतना भी करते हो तो भी आप 15 से 18 19 नंबर बड़े आराम से ला पाओगे। तो मेहनत आप लोगों की लगेगी, लेकिन मेरी डबल मेहनत लगेगी, क्योंकि मुझे उसको पढ़ाना भी है और फिर आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कोई मेरे पास है जो काम कर देगा। वैसे मुझे किसी और के नोट्स बनाए हुए समझ तो आते नहीं है, तो मैं अपने ही हाथ से जो भी करना चाहती हूँ अपने आप ही लिखना चाहती हूँ। ठीक है। तो जो भी हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे आज क्लास हुई, आज ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, न्यूमेरिकल, वो सब आपको मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो सारा आपको उसमें मिल जाएगा। ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं होंगे, इन शॉर्ट नोट्स होंगे, सो दैट आपका रिविजन बार बार उससे बहुत अच्छे से हो जाए। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, वो सारे नोट्स जो भी होंगे रिवाइज बहुत अच्छे से कर लेना है। आज पढ़ाया पूरा चैप्टर, कल आपको पूरा नोट्स अच्छे से क्लियर कर लो, एक दिन आपको पूरा मिल जाएगा, ताकि वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो। फिर थर्ड डे या फोर्थ डे जब भी क्लास होगी तो आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और फिर वो आप अपना चैप्टर क्लियर कर लेना। तो इसी तरीके से होगी। इससे क्या होगा कि मैं जितना टाइम दूँगी आपको भी उतना टाइम मिल जाएगा, जितना टाइम मैं दूंगी इधर से उतना ही टाइम आपको मिल जाएगा, और उस चैप्टर को आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे। और संडे टू संडे अपना रिवीजन करते रहो। मान लो एक हफ्ते में 3 चैप्टर क्लियर हो गए, तो संडे को बैठ करके तीनों चैप्टर का रिवीजन कर लो, तो वो तीनों चैप्टर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही है जिससे आप अपने एग्जाम में सक्सेस पा सकते हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला है। चाहे टीचर कितना अच्छा पढ़ा ले, चाहे टीचर कितना भी करा ले, और आप कितना भी कर लो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो रिवीजन करोगे तो चैप्टर क्लियर। तो ये कैसा तरीका, क्योंकि 20 से 21 मार्क्स का ही फिजिक्स पढ़ना है। मैथ्स तो आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 49 मार्क्स का है, लेकिन फिजिक्स का ऐसा है कि फिजिक्स आप तीसरे दिन भी पढ़ोगे, चाहे ये डेली रूटीन में आप अपने वैसे बना लेना जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो हर एक दिन एक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया, उसके प्रोवाइड नोट्स हो जाएंगे आपको। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे आप उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके MCQs PDFs वगैरह वो सब भी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मिल जाएंगी, तो चैप्टर आपका क्लियर, पेपर में चाहे उसमें से कुछ भी आप कर पाओगे। इस तरीके से फिजिक्स की तैयारी होगी। जो भी क्लास होगी आपकी लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास जो होगी अगर आपकी छूट जाती है तो आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये आपको मिलेगा, जो 1 टाइम पेमेंट करेंगे। 1 टाइम ही है पेमेंट, इंस्टॉलमेंट में इस बार कर ही नहीं रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी कोई ज़्यादा पेमेंट भी नहीं है कि जो इंस्टॉलमेंट भी की जाए। तो इसकी जो फ़ीस रहेगी वो आपकी 2500 है, लेकिन 20 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। 20 अक्टूबर से पहले अगर आप एनरोल कर लेते हो तो आपकी फ़ीस सिर्फ 2000 होगी। ठीक है, तो 2000 रुपये में आपको पूरा फिज़िक्स का जो भी बैच है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। इसमें आप बहुत अच्छे से फिज़िक्स कर लोगे। जिस भी एग्ज़ाम में आपकी फ़िज़िक्स आएगी, वैसे तो मैथ्स वाले एग्ज़ाम्स में फ़िज़िक्स नहीं आती है, सिर्फ उत्तराखंड LT का ही एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको फ़िज़िक्स देखने को मिलेगी, है ना। तो आप फिज़िक्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो इस तरीके से। सेल्फ स्टडी के लिए भी आप इसे फॉलो कर लो, और जो बैच में फॉलो होगा वो भी इसी तरीके से फॉलो होगा। लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, PDF नोट्स आपको मिलेंगे,
वो सिर्फ आपको एक दिन आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट डे आपको उसका पूरा रिवीजन करके एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह पूरा करके चैप्टर कंप्लीट कर देना है, फिर नेक्स्ट डे आपकी क्लास होगी। तो इस तरीके से हर दिन आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से फिज़िक्स की क्लास होंगी। तो जिसको भी एनरोल करना है 20 अक्टूबर से पहले एनरोल कर लो। तब तक 2000 फ़ीस है और उसके बाद जब भी आप एनरोल करोगे तो 2500 फ़ीस ही रहेगी। ठीक है, अगर कोई डिस्काउंट ऑफ़र अलग से नहीं आया तो। ठीक है भाई, तो जो भी एनरोल करना चाहता है 20 अक्टूबर से पहले एनरोल कर लेना। अब काफ़ी लोगों को लगता है यार फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है। मेहनत भी सामने वाले की कभी देख लेना। वो सारे जो भी आपको नोट्स मिलता है ना, ठीक है, जो भी आपको फिज़िक्स के नोट्स मिलेंगे वो सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे। ठीक है, मैथ्स में तो ये है कि आपको बेसिक समझाए, क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ती है खुद भी। ठीक है, समझाना भी पड़ता है, टीचर का भी हाथ होता है और स्टूडेंट का भी हाथ होता है तैयारी करने में किसी भी एग्ज़ाम की। ठीक है भाई, तो फिज़िक्स के जो भी होंगे वो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, अब एक दिन में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जितने भी चैप्टर्स होंगे वो आपका जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई खास हम डेरिवेशन वगैरह नहीं पढ़ने वाले हैं, कोई ज़्यादा डीप आपको फिज़िक्स में लेकर के जाया नहीं जाएगा, क्योंकि 20-21 नंबर के लिए फ़िज़िक्स पढ़नी है तो उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो वही चीज़ है एक मेन कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो किस तरीके से करनी है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी लोग एनरोल करना चाहते हैं इस बैच में 20 अक्टूबर से पहले एनरोल कर लीजिए। मतलब 20 अक्टूबर रात के 12 बजे तक आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आपके यूथ बुक के सेशन में काफ़ी कराती रहती हूँ यूट्यूब पर। फिलहाल कॉनिक सेक्शन चल रहा है, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दी गई है। बाइनोमियल थ्योरम वाली एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सेट रिलेशन फंक्शन पूरा यूथ वाला मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप देखते रहिए, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। जैसे EMRS के एग्ज़ाम है, NVS KVS DSSB के एग्ज़ाम्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको करा रखी हैं यूट्यूब पर, इनको देखिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आपने कहीं से भी बैच ले रखा है तब भी आप यूथ वाली बुक के सॉल्यूशंस देखिए, वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, काफ़ी हेल्प। क्योंकि मेरे पास खुद रिव्यू आया है, कुछ लोगों ने वेक्टर एनालिसिस, जैसे उस पर यूट्यूब पे सर्च करते हो ना तो वेक्टर एनालिसिस आ जाता है एकदम से, तो उसकी सारी वीडियोज़ आ जाती हैं। तो वो लोगों ने पढ़ी हैं और फिर मैसेज में कहा है कि काफ़ी अच्छा कराया हुआ है। कई लोग मेरे साथ इस तरीके से जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT मैथ्स आता हो उसमें, तो आप यूथ की बुक के जो मैं सॉल्यूशन यूट्यूब पर करा रही हूँ उनको ज़रूर देखिए। जब भी मुझे टाइम लग रहा है, पहले रात को 9 बजे क्लास होती थी, लेकिन अभी टाइम थोड़ा मिसमैच हो गया क्योंकि रात को 9 बजे उत्तराखंड LT वाला बैच चल रहा है। तो अगर उसमें भी कोई एनरोल करना चाहता है तो कर सकता है फ़िलहाल। ठीक है, तो उस वजह से जो क्लास होती है वो दिन में मैं लाइव करके रिकॉर्ड कर देती हूँ, फिर आप देख सकते हो उसको जब मर्जी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए और जिसको भी फिज़िक्स के बैच में एनरोल करना है 20 तारीख से पहले, 20 अक्टूबर रात के 12 बजे तक आप एनरोल कर सकते हो। 500 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट है, वरना 2500 का बैच है, 2000 रुपये का आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, 2000 आपकी फ़ीस है। तो जिसको भी एनरोल करना है अभी 20 अक्टूबर से पहले एनरोल करो और फिर अपना पढ़ते रहो।